मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड मैट्रिसेस का। और ये मेरा लास्ट वीडियो होगा मैट्रिसेस का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत रह गए थे, आज वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इससे पहले वाली दोनों वीडियो मेरी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं मैट्रिसेस के, जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं ये। कितने क्वेश्चन हो गए थे एक बार आपको बता देते हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 9 हो गए थे, आज 10 वाला क्वेश्चन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है हमें। 10th क्वेश्चन में लिख देता हूँ, मिसलेनियस का क्वेश्चन है एक। ए हमें दिया है 3 - 4 1 - 1। ओके, ये मेरा ए है। और देन प्रूव, मैं ये भी लिख देता हूँ, देन प्रूव दैट an 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ठीक है, where n is any positive integer, where n is any positive integer। तो काफी आसान है। देखिए हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था पीएमआई से, तो उसका यूज करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप तो गिवन लिखिए। गिवन क्या दिया आपको, इट इज गिवन, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, लिख देते हैं 3 - 4 1 - 1। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख देते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट a पावर n 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। तो वे यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वे यूजिंग पीएमआई। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप लिखवाए थे आपको, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट क्या था, इट इज ट्रू फॉर n = 1। 1 के लिए ट्रू चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे देख लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे n है वहां पे 1 रखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे n है, हम वहां पे 1 नहीं रख रहे। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे n है वहां पे 1, n की जगह पे 1 रख दीजिए। राइट साइड भी रखेंगे ना, काफी आसान है ये। ओके, ये ही रहेगा। 1 + 2 3 होता है, -4 1 - 2 -1 होता है, ये लिख दिया। और आप चेक कर सकते हैं ये जो रिजल्ट आया है ये ए ही है। प्लीज एक बार देखें इसे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो आप बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर n = 1। इट इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये 1 के लिए हमारा ट्रू हो गया। स्टेप नंबर सेकंड आपको बताया था, स्टेप नंबर सेकंड क्या लिखना है, वी एग्ज्यूम दैट, एग्ज्यूम करते हैं हम, वी एग्ज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n = k के लिए ट्रू है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बोला जाता है पीके स्टेटमेंट। इसमें करना क्या होता है कि आपको जो n है ना वहां पे k रख देना, जैसे 1 रख रहे थे ना, अभी आप k रख देंगे। 1 + 2k -4k 1 1 - 2k। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट मान लेना। काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अभी आता है स्टेप
आपका स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप होता है ये। इसमें क्या करना होता है, आपको शो करना होता है, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर, ठीक है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, n इक्वल टू k प्लस 1। आपको करना है क्या कि यहाँ पे n है ना, वहां पे भी k प्लस 1 रख देना, जैसे आपने k रखा था तो यहाँ पे भी रखेंगे, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, n की जगह पे मतलब k प्लस 1 रखना है, ठीक है। n की जगह पे आप k प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पे n है, वहां पे आपको k प्लस 1 रखना है। तो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे ये है ना, देख लीजिए यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ पे n की जगह पे k आएगा और नीचे फिर कितना आएगा, k प्लस 1 आएगा, ओके। k प्लस 1 है, यहाँ पे n था ना, यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू n की जगह पे k प्लस 1 रखना है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व मतलब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2k प्लस 2, ओके। ये माइनस 4k माइनस का 4 हो जाएगा, और ये आपका k प्लस 1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 2k माइनस 2 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाता है, 3 प्लस 2k, ये आपका आ जाता है, ये ऐसे रहने दीजिए, ये भी ऐसे रहने दीजिए, और ये 1 माइनस 2 करें तो जो रिजल्ट आएगा वो -1 होगा, -2k हो जाएगा। ये आपका थोड़ा मैंने सॉल्व करके लिख दिया। अभी आपको इसे प्रूव भी करना है। प्रूव के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से ऐसे प्रूव किया जाता है। तो a k प्लस 1 ले लिया हमने, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a की पावर 1। और आपको पता है कि a की पावर k आपने अपनी फर्स्ट क्वेश्चन देखी, ये देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँ, देख लीजिए। तो इसका राइट साइड क्या है, 1 प्लस, चलिए आपको दिखना भी चाहिए, 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k आपको लिखना है। और a कितना है, a भी देख लीजिए, a आपका, ये आपको a दिया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 4 3 माइनस 4, ओके, 1 माइनस 1। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमने यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट यूज किया, ओके। अब मल्टीप्लाई करें फटाफट जल्दी से, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मतलब 1 प्लस 2k को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको सिखा देता हूँ। 1 प्लस 2k मल्टीप्लाई करना है 3 से, और प्लस माइनस 4k को 1 से, है ना। इधर रो देखना, उधर कॉलम देखना है। फिर 1 प्लस 2k को मल्टीप्लाई करना है -4 से, फिर प्लस -4k को मल्टीप्लाई करना है -1 से। ये चीजें आपको याद रखनी है, -1 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3k आएगा, 1 माइनस 2k इंटू में 1 आएगा, पूर्व स्टेप बता रहा हूँ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम k इंटू -4 आएगा, 1 माइनस 2k इंटू में -1 आएगा। सॉल्व करिए, यह आएगा 3 2 का 6k -4k, ओके। यह आएगा -4 -2 8k, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4k आएगा। इधर देखें 3k प्लस 1 -2k, ये -4k -1 प्लस 2k। सॉल्व कर सकते हैं, 6 में से 4 निकाल दें अगर 2k बचता है, और
8 में से 4 निकाल दीजिए, आपके पास कितना बचेगा? ये 4k माइनस का 3k में से निकालें k+1 बचेगा, 4k में से 2k निकाले -1 -2k बचेगा, और यही आपका राइट हैंड साइड आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और लास्ट में आपको लिखना है हेंस PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए। काफी आसान क्वेश्चन था, एक दो प्रैक्टिस करें आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अभी हम आपको करा रहे हैं, हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक, एक और देख लेते हैं, 10 हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज एक बार देख लीजिए। 11th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है बी, मैं लिख देता हूं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स आपको करना है। ओके, एक्सप्रेस करना है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में ऐसे कर लिए हैं, मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 4 मार्क्स का। तो कैसे करना है आपको टेक्निक समझाया था, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले इसका। आप लेट कर लें, बी मैट्रिक्स तो दिया आपको, क्या दिया हुआ, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके, अब आपको चाहिए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सिखाया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख दीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिख दीजिए। बी का ट्रांसपोज आ गया। मैंने आपको बोला था पी निकालना, आपको पी रखना है क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज बोला था वहां पे, अब यहाँ पे ए की जगह पे बी है, तो बी प्लस बी का ट्रांसपोज रखना है। तो आपको सिखा देते हैं कैसे रखना है, और ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सम सबको आना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, 2 + 2 4 होता है, -2 -1 -3 होता है, -4 और 1 -3 होता है, -1 -2 -3 होगा, 3 + 3 6 होगा, 4 -2 2 होगा, 1 -4 ध्यान दीजिएगा, -3 होता है, -2 + 4 2 होता है, ये सबको आता है, -3 -3 -6 होता है। 1/2 को करें मल्टीप्लाई अंदर और p निकाल लें, तो कितना आएगा, 2 आएगा, -3/2 आएगा, -3/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -3/2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1 आएगा, और ऐसे ही आप करेंगे तो ये -3 आएगा। ओके, अब ये चेक करें कि ये सिमेट्रिक है, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम लिखना है, और ये जो आंसर आया है ये आप चेक कर सकते हैं, ये P ही है। जब P का ट्रांसपोज P आ जाए तो हम लिखेंगे देयरफॉर P लिखें, जो हाफ ऑफ B प्लस B का ट्रांसपोज लिखें, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे Q आपको मैंने बताया था, Q आपको क्या रखना है, हाफ ऑफ Q माइनस Q का ट्रांसपोज रखना है। तो अभी आप क्या करें, हाफ ऑफ Q माइनस Q का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना है, सॉरी यहाँ पे Q नहीं होगा, यहाँ पे B माइनस B का ट्रांसपोज होगा। ओके, तो आपको पता है B और B का ट्रांसपोज कितना है, मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए 2 - 2 करेंगे कितना आएगा, 0, सामने ही दिख रहा है। फिर -2 - 1 +1 हो जाएगा ना, -2 + 1
कितना होगा रिजल्ट? -1 होगा। -4 -1 -5 होगा। सामने सामने -1 -2 +2 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। 3 - 3 0 होगा और 4 + 2 6 होगा। ठीक है, 1 और +4 आपका 5 होगा। -2 -4, ठीक है, -2 -4 जैसे ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। -2 -4 -6 होगा और -3 + 3 0 होगा। ये सबको आना चाहिए करना। अब आपको क्या करना है, क्यू का ट्रांसपोज निकालना है, बट उससे पहले क्यू फाइंड कर लीजिए। अंदर मल्टीप्लाई करिए, -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। चेक करें स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यू का ट्रांसपोज -q होना चाहिए। क्यू का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को उठा के थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। अब इसमें से लीजिए माइनस कॉमन। टेक्निक समझाया था, जो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जिनके साथ अंदर प्लस लगा होगा वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आप देख सकते हैं ये आपका जो रिजल्ट आया ये क्यू ही तो है। मैं इसकी जगह पे क्यू लिख सकता हूँ। जब क्यू का ट्रांसपोज -q आ जाए तो हम लिखेंगे, क्यू लिख सकते हैं जब हाफ ऑफ b - b का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्लास में काम करना है आपको कि p + q करना है बच्चे। p + q करना है, इसका सम जो है a आना चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा, पहले मैं लिख देता हूँ। p आप ऊपर से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये p है, दिख जाएगा आपको। 3 1 -3/2 1 -3। फिर q लिखिए, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। ठीक है, ऐड करिए, सामने सामने ऐड करना है। तो 2 + 0 2 ही रहेगा, -3 एलसीएम सेम है तो -4/2 मतलब -2, एलसीएम सेम है तो -8/2 -4, -3 + 1 -2/2 -1 आएगा। 3 + 0 3 रहता है, 1 + 3 4 होता है, -3 एलसीएम सेम है ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 में से 3 निकाले 2/2 मतलब 1 बचेगा। 1 -3 माइनस का आपका 2 होगा, -3 + 0 -3 होगा। और आप इसे चेक कर सकते हैं, ये आपका ए ही आ गया। जब ऐसा आ जाता है तो आप लिखेंगे लास्ट में कि बी जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आप लिखिए 10 बी इज रिप्रेजेंटेड as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। काफी बढ़िया क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ये 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट। ओके, 12 क्वेश्चन देख लीजिए, और ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है, फिर भी आपको करवा रहे हैं। यूजिंग एलिमेंट्री transformation or otherwise find the inverse
ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए यहाँ तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लिखा है 1 -1 2 3। काफी आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, लेट कर लीजिए जो भी आपको दिया गया, टेक्निक समझा रखा है आपको, 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हम पहले वाली वीडियो में। आपको टेक्निक समझाया कि इनवर्स के लिए आप इसे ऐसे रख लें, ओके, ठीक है, a इक्वल टू आई। फिर यहाँ पे a लिखना है 1 -1 2 3, और यहाँ पे i सबको पता है, जिस ऑर्डर का a मैट्रिक्स होगा उसी का i लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होते हैं, इस a को ऐसे रखना है। आपको लेफ्ट साइड पे पहले 1 बनाना है, 0 बनाना है, फिर 1 फिर 0। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 आगे ही बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 0 बनाना है। तो 0 किस में बनाना है, R2 में। तो कैसे बनाएंगे, R2 - 2 टाइम R1 कर लीजिए। जब R2 लिखा, R2 ही चेंज होगा और दोनों साइड चेंज करना है। तो देखिए कितना आसान है, R1 चेंज नहीं होगा, उसे वैसे ही आपको लिख देना है। R2 चेंज होगा, R2 का एलिमेंट 2 है, -2 सॉरी फॉर्मूले का, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट कितना है देख लीजिए, 1 है। तो 2 - 2 करें 0 आएगा, कैसे है देख लीजिए। आगे आ जाइए, 3 R2 का एलिमेंट सेकंड 3 है, -2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट -1 है। सॉल्व करके रिजल्ट आ रहा है 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे R2 का एलिमेंट 0 है, -2 इंटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, तो आंसर आया -2। चेक कर लो, 0 - 2 ही होता है। अब देखिए ये चीजें रफ कर देना है आपको। अब देखिए R2 का एलिमेंट है 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है, तो आंसर 1 ही रहेगा। पहला नंबर 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0। तो 5 का बनाइए 1 भाई, कैसे बन सकता है 5 का 1। अगर R2 को चेंज कर रहे हो तो R2 लिखना है, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, ये भी कर सकते हैं, ये आपने ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, ठीक है, इनको अंडरलाइन नहीं करना है ये। तो कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिए, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 में चेंज होगा ना। देखो R2 का एलिमेंट जब 5 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना। इधर आ जाए, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 में क्या चेंज होगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 है 5। काफी आसान है ये, देख लीजिए। अब लास्ट काम रह गया कि R1 में 0 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं, R1 में प्लस कर दो सिर्फ R2, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0। R2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इधर थोड़ा ध्यान से करिएगा, R1 का एलिमेंट 1 है, -R2 का 2 है 5 है, सॉल्व करें, 5 - 2 मतलब 3/5 होगा। ऐसे ही 0 में जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 1/5 ही रहेगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं होंगी। कितना इजी क्वेश्चन है देख लीजिए। और आपको पता है जब लेफ्ट साइड पे 1 0 0 1 बन जाए तो राइट साइड पे जो होगा वो आंसर कल आएगा, वही ए इनवर्स है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ बहुत बढ़िया, यही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30th, देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे प्लीज देख लीजिए, सॉल्यूशन दिखा रहे हैं आपको। इट इज गिवन, हमें क्या गिवन दिया है, ए एंड बी आर
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें गिवन दिया, ठीक है। ए और बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये हमें गिवन दिया हुआ। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, ये आपने पढ़ा है, और बी का ट्रांसपोज बी होगा, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप एक काम करिए, इसे सी मान लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब सी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस सी। अच्छा, ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए आए। बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब बी का ट्रांसपोज माइनस बी आए। तो आप समझ गए बात को। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको करना क्या है कि सी का ट्रांसपोज करें और माइनस सी आना चाहिए। सी का ट्रांसपोज करिए, ठीक है। सी का ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज में आपने ये सीखा, इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था। अगर माइनस हो प्लस हो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है बता सकते हैं। ए बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। और बी ए को देखो, जैसे ए बी को लिखा है, ऐसे बी ए को लिखिए। तो आगे वाला पहले लिखना है और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज की है हमने, ठीक है। रीजन दे दीजिए था कि ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ओके। अब बी ट्रांसपोज कितना ही आपको गिवन दिया हुआ, आप चेक कर लें। बी का ट्रांसपोज बी दिया हुआ, चेक करो फटाफट, ऊपर गिवन लिखा हुआ। ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ए है और बी का ट्रांसपोज बी है। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, कॉमन लेने पर ए बी प्लस का हो जाएगा, बी ए माइनस का हो जाएगा। फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो, वही बनना चाहिए। और आप एक चीज देख रहे हो, ये जो रिजल्ट है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए यही आपका सी है। सी का ट्रांसपोज जब माइनस सी आ जाए तो आप क्या लिखेंगे बता सकते हैं, सी लिख सकते हैं, देयरफॉर सी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, ठीक है। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब हम एमसीक्यू मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एक एक मार्क्स के आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया था, एक सेकेंड प्लीज, 13th हो गए थे, 14th कर रहे हैं। देखिए 14th एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, वो डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले लेट, तो ये हम नहीं लेते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट देखिए। इफ ए इज अ स्क्वायर, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर आपको दिया है 4x3, और आपसे पूछ रहा है कि देन ईच रो ऑफ ए कंटेन, कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है। आपको ऐसे ऑप्शन दिया है, क्या 12 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, काफी आसान है ये। सी में बोल रहा है कि 3 एलिमेंट्स, डी में बोल रहा है कि नन ऑफ दीज। जिनको नहीं नॉलेज है देख लीजिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है। ये जो पहले लिखे आते हैं ये रो के एलिमेंट होते हैं, ये कॉलम के एलिमेंट होते हैं। टोटल एलिमेंट अगर निकालने होंगे मल्टीप्लाई करके निकलते हैं। आपसे पूछा रो में कितने एलिमेंट है, तो पहले रो में कितने, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बातें समझ गए, काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में x + 2y
5 minus y 3 7 5 minus 2 3 find the value of x find the value of x आपको x का वैल्यू निकालना है काफी आसान है ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं वह इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस टाइप नंबर 8 अच्छे से पढ़ी होगी आपने इसमें क्या होता है इफ दे हैव सेम ऑर्डर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इसका 2 क्रॉस 2 तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब y की वैल्यू कितनी बैठेगी -2 बैठेगा और x प्लस 2y कितना आएगा बताइए x प्लस 2y आपका 7 आएगा और आप यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू रख दीजिए और ये -4 होगा 7 -4 जब उधर जाएगा +4 और यहाँ से आप x निकाल चुके हो 7 और सॉरी ये कहाँ गलती हो गया अच्छा यहाँ पे माइनस बाई था सॉरी ये कट होके जो y होगा वो 2 आएगा सॉरी इसके लिए ठीक है और यहाँ पे प्लस का 2 होगा और ये +4 होगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ओके 7 में से 4 निकालें 3 तो 3 आपका आंसर बिल्कुल ओके आंसर है ओके 3 जो है ये सही आंसर है आपका इसके बाद देख लीजिए थर्ड वाला देख लें थर्ड में आपको डिफाइन करना है ये एक मार्क्स का आपको आ सकता है डिफाइन अ यूनिट मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना है तो मैं आपको ये डिफाइन करके बता देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं अच्छे से लिखा है मैंने आपको ठीक है फिर से लिखा देते हैं अ स्केलर मैट्रिक्स is said to be a unit मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसमें होता है क्या है इफ all the diagonal elements are unity क्या होता है मतलब दैट इज 1 होंगे इट इज डिनोटेड बाय आई से इसको लिखते हैं और इसको हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या तो आइडेंटिटी बोलते हैं याद रखिएगा एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग i इज इक्वल टू जैसे मैं लिख दिया 1 0 0 1 कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी एक देख सकते हो आप लोग इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ है डिफाइन जीरो मैट्रिक्स आपको आना चाहिए डिफाइन जीरो मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है देख लीजिए a matrix having all the element 0 ठीक है कल जीरो मैट्रिक्स इसकी एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स आपने लिया जिसके सारे ही एलिमेंट 0 0 हो जाए ठीक है अब मैट्रिक्स having all the element are 0 कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इसके बाद फिफ्थ देख लीजिए एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आप लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is defined as the number of rows and number of columns ये डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल दीजिए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 ठीक है तो ऑर्डर इसमें क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है m क्रॉस n ठीक है इसे ऑर्डर बोले जाता है m क्या है m हम लिखते हैं रो के लिए और n लिखते हैं कॉलम के लिए ये आपको बातें याद रखनी ओके ऐसे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं
एक और डिफाइन है जो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा है, 6, ठीक है। डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करिए। इफ ए मैट्रिक्स दिया होगा Aij M क्रॉस n वी अ मैट्रिक्स then matrix is obtained by interchanging लिखा हुआ, interchanging rows and column, ठीक है, rows and column of matrix A, ऐसे डिफाइन लिखेंगे एक नंबर की, is called transpose of a matrix. It is denoted by A के ऊपर डैश लिखते हैं या A के ऊपर T लिखते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नंबर 7 डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी गई है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। एक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड number of column are equal. Okay, number of rows and number of columns are equal. In square matrix, A11, A12, sorry, A22, A22, A33 are called diagonal element of the matrix. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं इधर। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 3 2 4, ये वाले जो एलिमेंट है इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे वाले। आप एक और ले सकते हैं, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल उनको दे सकते हैं, काफी बढ़िया है ये। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एमसीक्यू में ही, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। अभी तक हमारे हो गए हैं 6 हुआ है, अभी 6 नहीं सॉरी 7 था ये। अब 8 कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन 8, ठीक है। लेट इट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर बोल रहा है कि 3 क्रॉस 3 है, उसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है। आपको पूछ रहे कि क्या के ए इसके बराबर होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। रीजन आपको समझा देते हैं, देखिए ये जो सिंबल है ये आगे हम बस स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की, वहां पे बताएंगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटर्मिनेंट की खासियत होती है, क्या खासियत है मैं अभी बताता हूँ, कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिटर्मिनेंट की खासियत। ये फॉल्स कैसे है देख लीजिए। देखो अगर एक मैट्रिक्स ए दिया है हमें, मैं लिख देता हूँ एक मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख दें, जैसे ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A, अच्छा 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, या इसने यहाँ पे 3 का लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, के ए जो है मल्टीप्लाई कराया, तो के इधर भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लीजिए, ये मैट्रिक्स की खासियत है। 7 के हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, 9 के हो जाएगा,
अब जब बात आती है डिटर्मिनेंट की, अब पूछा था उसने क्या के ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, अभी पता चल जाएगा। के 2k 3k 4k 5k, ठीक है, 5k फिर 6k 7k 8। डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं वर्टिकली लाइन में, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर में लिखते हैं इसे, ऐसे वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट की खासियत है कि फर्स्ट रो से एक के कॉमन आया, सेकंड रो से 2 आए, थर्ड से भी एक के कॉमन आया, देख रहे हैं, ऐसे करके 3 कॉमन ले लिए, ये इसकी खासियत है। बातें समझ आ रही हैं? और ये आपका के का क्यूब हो गया। और आप एक बात समझ रहे हो, ये जो रिजल्ट है भाई ये आपका ए ही है, तो इसे ए लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट का। तो आप मुझे बता सकते हैं सही आंसर तो ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे उसने गलत लिखा हुआ है कि ए का डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। आई होप आपको मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आए होंगे। ये मेरी तीसरी क्लास थी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेके बॉस वाले जितने भी स्टूडेंट ये तैयारी कर रहे हैं ये बस उनके लिए है, ठीक है। तो प्लीज इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप पेपर के लिए जा रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए अब भी पूछ सकते हैं, इनके जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके।